जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 7.4। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड। तो यहाँ डायरेक्शंस दी गई है और ये क्वेश्चंस के अगेंस्ट मतलब किसी यूनिट में कन्वर्ट करना, तो इसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये नंबर देखिए 30 पैसे इंटू रुपीज़, तो 30 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना। तो भाई देखिए, आपको पता है कि 100 पैसे से 1 रुपया होते हैं, 100 पैसे से 1 रुपया होता है ना। तो 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1, ये रुपया के साइन है। ठीक है, अच्छा, तो देयरफॉर 30 पैसे इज इक्वल टू, अच्छा, अगर 100 पैसे से 1 रुपया बनते हैं तो 30 पैसे से क्या, 30 को 100 से डिवाइड देना। अच्छा सॉरी, ये 300 हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 काटना, तो 3/10 यानी कि 0.3 रुपीज़ है। अच्छा, यहाँ रुपीज़ लिखना, ठीक है, 0.3, 30 पैसे से 0.3 रुपया होते हैं। बी नंबर देखिए, 15 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। यह है ना 15 मीटर इंटू किलोमीटर। हमें पता है कि भाई 1000 मीटर से 1 किलोमीटर होते हैं, तो 15 मीटर इज इक्वल टू, जो मीटर है ना भाई, इसको 1000 से डिवाइड देना। मतलब क्या है, अगर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो मीटर होगा इसको 1000 से डिवाइड दे देना। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 1000, अब बाई किलोमीटर में आ चुका। ठीक है, तो इज इक्वल टू 15 को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए, 1000 में 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में 3 डिजिट चुन के पुट होगा, तो यहाँ 2 डिजिट है, तो 15 को हम 015 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वही 15 है। अब यहाँ पे 3 डिजिट हुआ ना, डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो 0.015 किलोमीटर, आप किलोमीटर में बदल गया। ठीक है, यह बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, 102 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो 102 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनती है, तो 102 सेंटीमीटर से क्या बनेगी, तो 102 को 100 से डिवाइड करना। मतलब सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर की जो क्वांटिटी है इसको 100 से डिवाइड दे देना। तो यहाँ 102 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 100 है, अब मीटर में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 डिजिट मूव होगा, तो यहाँ पे होगा 1.02 मीटर है। इजी है, बहुत इजी है। डी नंबर में देखिए 15 ग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, तो जो ग्राम है, ग्राम से अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो 1000 से ग्राम को डिवाइड देना, क्योंकि देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर 15 ग्राम इज इक्वल टू 15/1000। अब भाई केजी में कन्वर्ट होगा, तो इज इक्वल टू 0.015 केजी है। इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट ई नंबर देखिए, 75 मीटर 75 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो 75 मीटर है, सेंटीमीटर भी है, तो मीटर है, तो फिर 75 सेंटीमीटर जो है ना, इसको भी मीटर में तब्दील करना। तो ई नंबर की सॉल्यूशन देखिए, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये तो पक्का है। तो 75 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से डिवाइड देना सेंटीमीटर को। ठीक है, तो 75/100 मीटर इज इक्वल टू 0.75 है मीटर है। ठीक है, 2 डिजिट है ना डेसिमल पॉइंट के लिए, राइट साइड से चुना तो यहाँ पे आएगा। देयरफॉर 75 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 मीटर प्लस 0.75 मीटर। अच्छा, ये जो 75 सेंटीमीटर था ना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया था ना हमने, 0.75 है, तो दोनों अब मीटर में आ चुका, तो ऐड कर देना 75 मीटर प्लस 0.75 मीटर, तो 75.75 मीटर है। इसी बहुत इसी। नेक्स्ट देखिए, एफ नंबर 32 लीटर 3 मिलीलीटर इंटू लीटर। तो 32 लीटर तो है, 3 मिलीलीटर को भी लीटर में कन्वर्ट करना। क्या आपको पता है कि कितनी मिलीलीटर से 1 लीटर होते हैं? देखिए 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर से शायद ये आपने क्लास 6 में सीख चुके हैं। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो देयरफॉर 3 मिलीलीटर, पहले 3 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना, तो 3 को 1000 से डिवाइड देना। तो 3 है, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट पुट होगा ना, तो 3 को हम 003 तो लिख सकते हैं ना। तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ 3 डिजिट चुन के पुट करना, तो 0.003 लीटर है।
अब देयरफॉर 32 लीटर 3 मिलीलीटर इज इक्वल टू 32 लीटर प्लस 0.003 लीटर। तो ये भी लीटर में कन्वर्ट हो गया ना, अब दोनों लीटर में है तो ऐड कर देना, तो 32.003 लीटर इसी। अच्छा नेक्स्ट जी नंबर भी मैंने करके रखा, GH देखिए जी नंबर 2 मिलीलीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है भाई 10 मिलीलीटर से 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मिलीलीटर से कितने सेंटीमीटर हो, तो 2 को 10 से डिवाइड देना, ठीक है। जब भी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो जो मिलीमीटर की क्वांटिटी है इसको 10 से डिवाइड दे देना, तो डिवाइड देने के साथ ही साथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 को 10 से डिवाइड देने से 0.2 होगी, तो 0.2 सेंटीमीटर। वैसे ही देखिए 925 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना, तो 100 पैसे से 1 रुपया होते हैं, तो देयरफॉर 925 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 925/100, ठीक है। 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट चुन के पुट होगा राइट साइड से, तो यहाँ पे तो 9.25 रुपया, ठीक है। ये रुपीज़ 9.25। नेक्स्ट आई नंबर देखिए 80 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो बहुत इजी है भाई। 80 को 8 से डिवाइड करना तो 8 सेंटीमीटर। जे नंबर देखिए 1790 मीटर को किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर से मीटर को 1000 से डिवाइड देना, तो 1790 को 1000 से डिवाइड दी जाए तो 0 से 0 कट जाएंगे, 179/100, तो 2 डिजिट मूव हो तो 1.79 किलोमीटर है, ठीक है। क्या नंबर देखिए 2785 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो 1000 से डिवाइड देना, तो 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट 2.785 किलोग्राम है। एल नंबर देखिए 80 सेंटीमीटर 80 मिलीमीटर, 80 सेंटीमीटर 80 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ये जो 80 मिलीमीटर में है ना इसको 10 से डिवाइड देने से सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी प्लस 80/10, तो 10 से डिवाइड देने के साथ साथ ये सेंटीमीटर में आ गया, तो 80/10 मतलब 8 है, तो 80 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 मिलाना 0 से 0 कट गया, 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 8, तो 80 प्लस 8 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एम नंबर देखिए 27 किलोग्राम 20 ग्राम, 27 किलोग्राम 20 ग्राम, ये थोड़ा सा शॉर्टकट किया, तो 27 किलोग्राम प्लस 20 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं, तो 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड देना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2/100, तो 2/100 यानी कि 0.02 किलोग्राम, तो 27.02 किलोग्राम है। नेक्स्ट देखिए 725 ml, तो 725 ml को भी लीटर में कन्वर्ट करना है, एल में, एल मतलब लीटर, तो 725/1000, क्योंकि देखिए 1000 ml से 1 लीटर होता है, तो 1000 से ml को डिवाइड देना, तो 0.725 लीटर है। 3 जीरो है तो 3 डिजिट चुन के डेसिमल पॉइंट पुट होगा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब 0.725 या फिर 0.725 लीटर इसी है। वो नंबर भी देखिए 10 किलोमीटर 100 मीटर, तो ये तो किलोमीटर में है, तो 100 को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो इसको 1000 से डिवाइड देना, तो देखिए भाई 100 को अगर 1000 से डिवाइड दिया जाए तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1/10 इक्वल टू 0.1 है, तो 0.1 प्लस 10 इक्वल टू क्या है 10.1 किलोमीटर, इतनी ईजी है भाई। हम नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए डिनर सेट इज ₹2475.95 and the cost of a tea set is ₹725.65. Find the total cost of both the items. तो डिनर सेट की कीमत ये है, टी सेट की कीमत ये, तो दोनों को ऐड कर देना। सॉल्यूशन 2 नंबर की कॉस्ट ऑफ डिनर सेट इज इक्वल टू ₹2475.95 प्लस कॉस्ट ऑफ टी सेट इज इक्वल टू ₹725.65, तो 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1 है, 9 + 6 15 + 1 16 6 कैरी ओवर फिर से 1 है, 5 + 5 10 + 1 11 1 कैरी ओवर फिर से 1 है, 7 + 2 9 + 1 10 0 कैरी ओवर फिर से 1 है, 4 + 7 11 + 1 2 12 2 कैरी ओवर फिर से 1 है, 2 + 1 3 है, तो रुपीज़ टोटल कॉस्ट ₹3201.60। नेक्स्ट ये नंबर देखिए, मिस्ट्रेस श्रद्धा गॉट ए चूड़ीदार सेट फॉर ₹846.55. She paid ₹1000 on the counter. Find the amount she got back.
तो मिस्ट्रेस श्रद्धा ने एक चूड़ीदार की सेट खरीद की 846.55 रुपीज़ से। अच्छा, इन्होंने दुकानदार को 1000 रुपया की एक नोट दी, तो दुकानदार को कितने रुपया वापस करना पड़ेगा? तो 1000 से इसको माइनस करना बहुत ईजी है। तो देखिए, द अमाउंट डेट मिस्ट्रेस श्रद्धा विल गेट, मतलब मिस्ट्रेस श्रद्धा दुकानदार से जो रुपया, जो पैसे बैक हासिल करेंगे, वापस हासिल करेंगे, वो क्या है? 1000 से माइनस करना। तो 1000 को 1000.00 हम लिख सकते हैं। अब 846.55 इसको लाइक डेसिमल बनाना भाई। लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? 0 से पॉइंट के बाद 00 देने से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाए लास्ट में वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी। आप देखिए 10 - 5 5 9 बचा, 9 - 5 4 है, पॉइंट है यहाँ 9 - 6 3 है, फिर 9 - 4 5 है, 10 यहाँ आप 9 बचा, 9 - 8 1 है, तो 153.45 रुपीज़ 153.45, मतलब दुकानदार को वापस देना पड़ेगा 153.45 रुपया। बाय नेक्स्ट आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुंदर हैज़ टू ट्रेवल 16 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। He covers 14.75 km by bus and the remaining by bicycle. Find the distance he covers by cycling. तो सुंदर को 16 किलोमीटर अपने ऑफिस पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है, जाना पड़ता है। 14.75 किलोमीटर बस से और बाकी साइकिल से। तो बस से इतने हैं तो साइकिल से कितने हैं? तो टोटल 16 है। तो 16 से ये जो बस से डिस्टेंस कवर होता है ना, इसको माइनस कर देना। तो देखिए बस से टोटल ये है, तो इससे 14.75 माइनस करना, तो 16.00। अब देखिए 10 - 5 5 है, 9 - 7 2 है, पॉइंट है यहाँ 5 - 4 1 है, 1 - 1 0 है, तो 1.25। तो द डिस्टेंस दैट सुंदर हैज़ टू कवर बाई साइकिलिंग इज 1.25 किलोमीटर। कितनी ईजी है, बहुत ईजी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ए रोल ऑफ 60 मीटर लॉन्ग क्लॉथ राजू काट 37 मीटर 55 centimeter to stitch cushion covers and 12 meter 60 centimeter to stitch pillow covers. Find the length of the remaining cloth in the roll. तो राजू के पास कपड़ा की एक रोल था, इस रोल में 60 मीटर कपड़ा था, तो उसी 60 मीटर से राजू 37 मीटर 55 सेंटीमीटर कशन कवर सिलाई करने के लिए और 12 मीटर 60 सेंटीमीटर पिलो कवर सिलाई करने के लिए यूज़ करता है। तो आप इस रोल में से कितनी कपड़ा बची है? तो टोटल 60 मीटर, तो 37 मीटर और 55 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना, 12 मीटर 60 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना। तो इन दोनों लेंथ के कपड़े यूज हुआ ना, तो इन दोनों की टोटल को 60 से माइनस करना। तो देखिए 37 मीटर 55 सेंटीमीटर इक्वल टू 37.55 मीटर। 55 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड देने से 0.55 यानी कि 37.55 आएगी। 12 मीटर 60 सेंटीमीटर इक्वल 12.60 या फिर 12.6 मीटर है। अब देखिए ना 60 मीटर से माइनस करना, 60 टोटल था ना, 60 मीटर इस रोल में कपड़ा था, तो इन दोनों की शाम को माइनस करना। इन दोनों तो यूज हुआ ना कवर बनाने के लिए, तो 60 मीटर माइनस 37.55 मीटर प्लस 12.60 मीटर, तो 60 माइनस 37.55 प्लस 12.60 इज इक्वल टू 50.15 मीटर। तो 60 मीटर माइनस 50.15 इज इक्वल टू 9.85 मीटर। ठीक है, तो इस 60 को आप बाई 60.00 इसे लिख सकते हैं। आप देखिए 50.15 माइनस कर देना, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, 9.85 मिल जाएगी। आप देखिए, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ इज 9.85 मीटर। क्या बात है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए कैन ऑफ जूस हैज 2 लीटर 750 मिलीलीटर juice and a juice bottle has 1.2 liter juice. Shruti poured the juice from the can and the bottle into a vessel. Find the quantity of juice in the vessel. If the vessel can hold 1 liter 5 milliliter more juice, find the capacity of the vessel. किसी एक कैन में, किसी एक पट में 2 लीटर और 750 मिलीलीटर जूस है, दूसरे एक बोतल में 1.25 लीटर जूस है। श्रुति ने इन दोनों जूस को, ये जो बोतल की और ये जो डब्बे की, दोनों को दूसरे एक पॉट में रखना चाहती है। तो इन दोनों की टोटल क्वांटिटी कितनी है? आप दोनों मिला के इस विसल में जूस कितने हैं तो दोनों को ऐड कर देना। पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर देना। 2 लीटर 750 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड देने से हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वेसल कैन होल्ड 1 लीटर 5 मिलीलीटर मोर जूस। इन दोनों जब वेसल में भरा गया तो देखा गया कि भाई और भी 1 लीटर 5 मिलीलीटर जूस इस वेसल में समा हो सकता है। तो अब ये जो वेसल है इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, तो ये भी बहुत ईजी है भाई। 6 नंबर 2 लीटर 750 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2.75 लीटर, या फिर 750 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लास्ट में जीरो ना लिखे तो भी हमें अब देखिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी बेसन, बेसन में दोनों क्वांटिटी, ये तो 2.75, ये जो कैन की डब्बा की और बोतल की जूस कितने हैं 1.2 है, तो दोनों को ऐड करना तो 3.95 लीटर है, 12 लीटर है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कैपेसिटी ऑफ दी वेसल, वेसल की कैपेसिटी देखिए, ये तो इन दोनों पट की टोटल है। अब देखिए इससे और भी 1 लीटर 5 मिलीलीटर ज़्यादा इस वेसल में जगह हो सकती है। तो अब तो इतने और भी 1 लीटर 5 मिलीलीटर ऐड होते हैं, तो टोटल जो है ना वो इस वेसल की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 3.95। पहले दोनों ये जो कैन है और बोतल है इसकी टोटल जूस है। अब और भी 1.005 लीटर जगह हो सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, 1 लीटर 5 मिलीलीटर, तो ये तो लीटर में है 1, तो 5 को भी लीटर में कन्वर्ट करना, तो 5 को क्या करना 1000 से डिवाइड देना। आपको पता है भाई मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड देने से लीटर में आ जाते हैं, तो 0.005 होगा, ठीक है। 1 लीटर तो है 1.005 और 3.95 4.955 लीटर। तो अब ये जो वेसल है इसकी कैपेसिटी 4.955 लीटर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, Shomana runs a tea shop and she buys 7.5 liter of milk every day. If she uses 4.75 liter of milk in the morning and the remaining milk in the evening, find the quantity of milk she uses in the evening. तो शोमना एक टी स्टॉल चलाती है और अपने स्टॉल में रोज़ाना डेली 7.5 लीटर 7.5 लीटर दूध यूज़ होते हैं लगते हैं। तो इन्होंने सुबह को 4.75 मॉर्निंग में 4.75 लीटर यूज़ करते हैं अपने स्टॉल में, और बाकी जो बचे हैं वो इवनिंग में शाम को। तो शाम को कितनी मिल्क यूज़ होते हैं, तो टोटल ये है और सुबह ये यूज़ होते हैं, तो टोटल से सुबह जो यूज़ हो जाते हैं इसको माइनस कर देना, तो शाम को जो यूज़ होते हैं ना वो हमें मिल जाएगी। टोटल मिल्क 7.5 यानी कि 7.50 लीटर माइनस मिल्क यूज्ड इन दी मॉर्निंग में ये 4.75। अब देखिए ये तो लाइक डेसिमल हो गया ना जीरो से, तो आप 7.50 से 4.75 लीटर माइनस करना, तो 2.75 है। तो आप शाम को 2.75 लीटर यूज होती है, तो मिल्क यूज्ड इन द इवनिंग इज इक्वल टू 2.75 लीटर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ ए पम्पकिन इज 1.05 kg एंड द वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ potatoes is 2.725 kilogram and the weight of a watermelon is 3 kilogram 20 gram. Find their total weight. तो देखिए एक पम्पकिन की वज़न है 1.05 kg, पोटैटो एक आलू के एक पैकेट की वज़न है 2.725 kg और एक वाटरमेलन की वज़न है 3 किलोग्राम 20 ग्राम है। तो टोटल वेट क्या है, तो टोटल जो वेट है तीनों चीज़ों की ऐड कर देना। तो पहले देखिए 3 किलोग्राम 20 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना ना, बाकी सब तो ऑलरेडी डेसिमल की किलोग्राम्स में है। 3 किलोग्राम 20 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ वाटरमेलन इस 3 किलोग्राम 20 ग्राम, ये कटा है तो 3.02 होगा, 3.02 किलोग्राम है। 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड देने से किलोग्राम में आ जाएगी, तो 20 को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए तो 02 होगा। वेट ऑफ पम्पकिन 1.05, ये सब प्लस होंगे। वेट ऑफ पोटैटोज पैकेट 2.725 किलोग्राम, सब ऐड करना तो 6.795 किलोग्राम होगा, ठीक। तो टोटल वेट है, टोटल वेट 6.795 किलोग्राम। इजी, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड इन ए हॉस्टल for a day is 10 kilogram to 50 gram. When a few more students joined, the consumption increased to 12.3 kilogram. Find the extra quantity of rice required. तो किसी एक हॉस्टल में 10 किलोग्राम और 250 ग्राम चावल
डेली यूज़ होती है, लगती है। स्टूडेंट्स अब बढ़ गया, अब टोटल 12.3 किलोग्राम लग रही है, यूज़ हो रही है। तो कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है? तो ये जो अब यूज़ हो रही है ना 12.3, इससे 10 किलोग्राम 250 ग्राम माइनस करना। तो पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई 10 किलोग्राम 250 ग्राम इज इक्वल टू 10.25 किलोग्राम। तो देयरफॉर द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड इज, अब 12 लग रही है, पहले 10.25 लगता, तो 12.30 माइनस 10.25 किलोग्राम, ब्रैकेट में एक साथ किलोग्राम लिखने से हो जाएगी, इज इक्वल टू 2.05 किलोग्राम। तो आप 2.05 किलोग्राम एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बाई बी की क्वेश्चन देखिए, तानिया गेट्स ₹56 and 90 पैसे फ्रॉम हर मदर फॉर शॉपिंग। शी स्पेंड्स ₹526.55 फॉर ग्रोसरीज एंड ₹198.70 फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। शी रिटर्न्स द अमाउंट लेफ्ट टू हर मदर। 1 नंबर, फाइंड द अमाउंट तानियाज मदर गेट्स बैक। तो तानिया 856 रुपया और 90 पैसे लेकर बाजार जाती हैं, शॉपिंग के लिए निकलती है। चलो, तानिया ने स्पेंड करती है, मतलब खर्च करती है ग्रोसरीज के लिए, सामान खरीदने के लिए 526.55 रुपया, और वेजिटेबल्स के लिए, साग सब्जी के लिए 198.70 रुपया। बाकी जो पैसे बचते हैं ना वो अपनी मम्मी को वापस दे देती है। तो आप मम्मी को कितने वापस देंगे? टोटल ये अमाउंट साथ में था, ये ग्रोसरीज के लिए और ये वेजिटेबल्स के लिए, तो दोनों को माइनस करना है इससे। तो पहले इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना। ₹856, ये 56 है, 856 एंड 90 पैसे इज इक्वल टू ₹856.90 रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल माने स्पेंड, टोटल माने कितने, देखिए ये स्पेंड हुआ और ये भी स्पेंड हुआ, तो इन दोनों को ऐड करना, तो 725.25 रुपीज़ होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर, दी अमाउंट तानियाज मदर गेट्स बैक, तानियाज मदर को वापस मिलेंगे। ये जो टोटल पैसा था ना, तो इससे जो खर्चा हुआ टोटल इसको माइनस करना, तो ₹131.65 होगा, ठीक है। तो ये पैसा तानिया के माँ को मिलेगा वापस। माय नेक्स्ट एलएसपी क्वेश्चन देखिए, रमन इज अ टेलर, ही यूजेस लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 3.25 मीटर एंड 1.75 मीटर टू स्टिच ए स्कर्ट फॉर हिज एम्प्लॉइज डॉटर। 1 नंबर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ यूज्ड बाय रमन टू स्टिच दिस स्कर्ट। तो रमन एक टेलर, एक दर्जी है, इन्होंने जो लेफ्ट ओवर कपड़े हैं, जो बचे कुछ कपड़े होते हैं ना कपड़ सिलाई करने के बाद, इससे एक स्कर्ट बनाती है अपने एम्प्लॉइज की, एक डॉटर के लिए, मतलब अपने कर्मचारी की एक बेटी के लिए। ये लगाती है 3.25 मीटर और 1.75 मीटर, 1.7 मीटर के अलग अलग 2 टुकड़े, ठीक है। तो अब कितने कपड़े यूज हुई, तो 3.25 मीटर और 1.7 मीटर ऐड करना हो जाएगा। और आंसर ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्टकट कर देना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड इज 3.25 प्लस 1.7 मीटर इज इक्वल टू 4.95 मीटर। तो टोटल इस कार्ड के लिए 4.95 मीटर लगती है। भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।